Okay, sixth class. Today we are going to revise the chapter number 1 exercise. So first of all, there is given be the fill in the blanks. Okay, यहाँ पे हमें fill in the blanks given है, लेकिन ऑलरेडी मैंने fill up कर रखे हैं, तो आपने अच्छे से भी रिवाइज करना है इनको. ठीक है, एक बार जो भी यहाँ पे आपको मैं ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ कि जो भी आपका इंग्लिश टू हिंदी बनेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल fill in the blanks कि प्लास्टिक इज dash as cannot be broken down into simpler substance in nature, that is non biodegradable. क्योंकि जो non biodegradable मटेरियल होते हैं वो आपके टूटते नहीं है सिंपल सब्सटेंस में. we must say no to plastic bags and use paper bag और cloth bag. ओके कि हम लोगों को प्लास्टिक बैग से पेपर बैग का प्लास्टिक बैग का ना यूज करके हम लोगों को पेपर बैग या क्लॉथ बैग का यूज करना चाहिए. Then the third one, flowers of the morning glory bloom sunrise and close after sunset. कि जो morning glory फ्लावर है हमारा वो सुबह के टाइम में सनराइज के साथ खिलता है और जैसे ही शाम होती है तो वो बंद हो जाता है खिलना. नेक्स्ट इज कि दो ऐसे एनिमल्स बताओ जो कोल्ड रीजन में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज पेंगुइन एंड पोलर बेयर. नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वन कि ऐसे कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिसकी वजह से हमारी बैलेंसिंग रहती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की, दैट इज फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. नेक्स्ट पर हम बात कर रहे हैं ट्रू फॉल्स की. सो हर्बीवोर्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड? नो, क्योंकि हर्बीवोर्स किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स के ऊपर. देन द सेकंड वन, फंजाई एंड बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी इजीली सीन बाय द ह्यूमन आई बाय इटसेल्फ? नो, these are microorganisms, so we can't see them with direct human eye. The sunflower faces the east in the morning? Yes, क्योंकि जो sunflower होता है वो सुबह के टाइम में उसका फेस किस तरफ होता है? ईस्ट की तरफ होता है. नेक्स्ट, कैमल डू नॉट हैव स्वेट ग्लैंड्स. अब बेटा जो कैमल्स होते हैं ना उनको पसीना नहीं आता है, जैसे हमारी बॉडी के ऊपर पसीना आता है गर्मियों के दिनों में, उनको नहीं आता. सो दे डोंट हैव स्वेट ग्लैंड. ओके, तो यस they have not sweat gland. Next is soil is an important biotic component of our environment? No, it's a abiotic. Biotic कौन होते हैं? जो living organisms हैं, right? Next टिक द करेक्ट ऑप्शन कि बायोटिक इन्वायरमेंट्स में कौन कौन से आते हैं. तो यहाँ पे बेटा आपको चार ऑप्शंस गिवन है, तो बायोटिक इन चारों ऑप्शंस में हमें एक ऑप्शन गिवन है कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एज वेल एज डीकम्पोजर्स. ठीक है, बाकियों में एक है, किसी में दो दे रखे हैं. ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में सिर्फ हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं सी है. ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि द डीकम्पोजर्स एंड द प्रोड्यूसर्स. ओके, सो जनरली सॉरी जो हमारा ये फर्स्ट वन है, मैं गलत है गया यहाँ पे आपके पास, जो हमारा ये फर्स्ट वन ऑप्शन है. ठीक है, सो अब जिसमें बेटा हमारे तीनों के तीनों कम आते हैं वो उसको हम लोग किसको मान के चलेंगे? अपने बायोटिक इन्वायरमेंट के अंदर, राइट. नेक्स्ट वीडियो कि द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच यूज लाइट फॉर मेकिंग फूड आर कॉल्ड. अब कौन है बेटा जो अपना खाना खुद बना लेते हैं सनलाइट की हेल्प से? दैट इज नॉन एज ऑटोट्रॉप्स. कौन होते हैं वो? ऑटोट्रॉप्स होते हैं. नेक्स्ट लाइन में बेटा हमारे पास कि डीकम्पोजर्स इंक्लूड. डीकम्पोजर्स में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? हमारे बैक्टीरिया एज वेल एज फंजाई. ठीक है, कौन कौन इंक्लूडेड है? हमारे बैक्टीरिया और एज वेल एज फंजाई. ठीक है, बाकी सारे यहाँ पे गिवन है हमें और भी ऑप्शंस, बट वो सारे सारे इंक्लूड नहीं होंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल? सॉरी, इज नॉट बायोडिग्रेडेबल. तो बाकी तो ये तीन बेटा वेजिटेबल, अर्थवर्म और जो फ्रूट है ये तो हमारे क्या है बायोडिग्रेडेबल है वो, लेकिन यहाँ पे क्या एल्यूमिनियम फॉइल है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है. नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कि वर्मी कंपोस्टिंग इज डन बाय. कि जो वर्मी कंपोस्टिंग होती है वो कैसे होती है? इट डन विद द हेल्प ऑफ वॉर्म्स. या ना वो फंगस से, ना बैक्टीरिया से, ना एक्वेटिक एनिमल से, वो किससे होती है? वॉर्म से होती है. नेक्स्ट भी है कि एन एनिमल दैट इज नॉट अफेक्टेड मच बाय द हीट ऑफ डेजर्ट. यहाँ पे आपको चार नाम गिवन है, रैट, काउ, एनिमल सॉरी कैमल एंड लाइन. तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आएगा? कैमल, क्योंकि ये बाकी जो तीनों ये डेजर्ट में नहीं पाए जाते हैं. मोस्टली जो हमारा होते तो हैं बेटा ये भी डेजर्ट्स में वो, लेकिन इनको इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी बहुत ज़्यादा होती है.
राइट। और लेकिन जो कैमल है अकेला, ठीक है, वो कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है। ओके, और दूसरा उसकी बॉडी के ऊपर स्वेट ग्लैंड्स भी नहीं होती है, उसको ज़्यादा गर्मी भी महसूस नहीं होती है। नेक्स्ट पार्ट डी एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई शुड वी सेग्रीगेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट। हमें जो अलग अलग तरह के वेस्ट को क्यों अलग करना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल को। ये इसीलिए ताकि जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा पोल्यूशन ना फैले, ठीक है, जिससे हम लोगों को बाद में जैसे हम सेग्रीगेशन कर लेते हैं तो उसके बाद जाके हम लोगों को जो वेस्ट है हमारा, ठीक है, उसकी वजह से हम लोगों को फ्यूचर में एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड पॉइंट, राइट द मीनिंग ऑफ द टर्म वर्मी कंपोस्टिंग। हमें यहाँ वर्मी कंपोस्टिंग की डेफिनेशन बतानी है कि द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग विद द हेल्प ऑफ वेरियस सूटेबल वर्म्स लाइक रेड वर्म्स एंड अर्थवर्म्स। ये वर्म्स की हेल्प से कंपोस्टिंग करना नॉन एज वर्मी कंपोस्टिंग। थर्ड, विच कंपोनेंट ऑफ एयर यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सा ऐसा कंपोनेंट एयर का जो यूज होता है, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, सजेस्ट एनी 5 एक्टिविटीज कैन हेल्प टू सेव द एनवायरनमेंट। अब आपको कोई 5 एक्टिविटीज बतानी है जिससे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो सेव रह सके, ठीक है। तो इसमें हमारे कई सारे इंक्लूडेड है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं उसको, ठीक है। सो दीज आर यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स, डू नॉट वेस्ट वाटर, डू नॉट क्रिएट पॉल्यूशन, डू नॉट यूज प्लास्टिक बैग्स एंड यूज पेपर और क्लॉथ बैग। तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं जिनके थ्रू बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हाउ डज नेचर मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन द अमाउंट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर, कि कैसे ही मेंटेन होता है। तो आपको बेटा जो चीज़ यहाँ पे लिखी है मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। हमें पता है बेटा कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सारे रेस्पिरेशन करते हैं, और वो क्या करते हैं, उस टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज आउट करते हैं, है ना। और जब भी कई बार हम लोग किसी चीज़ को जलाते हैं, ठीक है, जैसे लकड़ी जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, ठीक है, या हम लोग व्हीकल चलाते हैं तो पेट्रोल जब जलता है बेटा व्हीकल के अंदर तो स्मोक प्रोड्यूस होता है। तो उन सबसे भी क्या प्रोड्यूस हो रही है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। वट दूसरी तरफ हमें ये पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, जिससे मैक्सिमम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इनटेक करते हैं, है ना। तो एक तरफ से बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहे हैं, दूसरी तरफ वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको प्लांट्स अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो इस तरीके से कंटिन्यूटी में चलता रहता है प्रोसेस डिफरेंट तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। और जो हमारा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर वो मेंटेन रहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग जो ये चैप्टर 1 का पार्ट डी है उसकी रिवीजन करेंगे। आज इतना से हम लोग कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। थैंक यू।